करके नमस्कार, इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। हालांकि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति के अंदर कहा जाता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहीं भी ले लीजिए नाम, कृष्ण है तो उनसे पहले राधा है, राधा कृष्ण कहा जाता है, सीता राम कहा जाता है। वो बात अलग है, भारतीय जनता पार्टी ने सीता जी को भुला के खाली राम पर कंसंट्रेट किया हुआ है, वो एक राजनीतिक मायने हो सकते हैं। और कहीं भी जब राम का नाम आता है तो कौशल्या जरूर आती हैं, कृष्ण जी का नाम आता है तो यशोदा जरूर आती हैं, आदि आदि, देवी अनसुईया, आप कहीं से कहीं तक चले जाइए। ये संस्कृति, और इस संस्कृति के अंदर ही वर्ष में 2 बार देवी के नवरात्र आते हैं। गुप्त नवरात्र अलग हो जाते हैं, जो नवरात्र आते हैं उसके अंदर 9 दिन पूजन होता है अलग अलग देवी को। प्रथम शैलपुत्री, दूसरा इस तरीके से, प्रथम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां स्कंद माता, छठा राम कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महावारी, 9वां सिद्धिदात्री माता। इस प्रकार तो यहां तो जिस दिन देखें हमारे लिए तो वो महिला दिवस है, मातृशक्ति दिवस है। हमारे यहाँ तो हम लोग तो जो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा उपाय मानते हैं, यदि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी देखा जाए तो सूर्य और चंद्र दोष के लिए तो माता और पिता के चरण मानते हैं, उनके चरण वंदना सबसे बड़ा उपाय माना गया। लेकिन चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आधुनिकता का दौर है और उसी आधुनिकता के दौर के अंदर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की गूंज रही, और इस बार देखा कि जगह जगह जहां देखिए वहीं महिला दिवस मनाया जा रहा है। और उसी को लेकर किसान आंदोलन की भी यदि चर्चा कर दी जाए तो किसान आंदोलन के अंदर दिल्ली के टीकरी बॉर्डर, दिल्ली का सिंगू बॉर्डर, गजब एक नजारा था देखने वाला। ऐसा लगता था मानो वो खेतों में जैसे सरसों कहीं उग रही हो, सरसों के फूल पीले पीले पीले। मैंने देखा टीकरी बॉर्डर के ऊपर कहीं नजारा था तो हरे वस्त्रों का ज्यादा, चाहे साफे में या चुनरी के रूप में या किसी भी रूप में। सिंगू बॉर्डर की तरफ चले जाइए, पीले चुनरी, पीले उनका नजारा ही नजारा, देखते ही छटा बिखरती थी साहब। कोई कुछ भी कह ले इसके लिए, अथाह जिसको कहते हैं समुद्र। भीड़ तो एक बहुत छोटा सा शब्द हो जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 70 से 80 हजार महिलाएं अकेले टीकरी बॉर्डर पर थीं। आई, आते रही, जाते रहे और अपने भाव कृषि कानूनों को लेकर बिखेरती रही। अब देखिए, वो कहते हैं ना भाई, इसमें हमारा कुछ नहीं, अब इनके भाव हैं, जैसे भी हैं उनकी पीड़ा। और ये कोई किराए की भीड़ नहीं है, और इनमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जो दैनिक रूप से आ रही हैं और जा रही हैं। ट्रैक्टर में आई, ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर आई, टेम्पो के अंदर आई, ऑटो के अंदर आई, कार के अंदर आई, ट्रक के अंदर आई, कैसे भी आई। और ये घर घर से एक माहौल भी बना हुआ है किसान आंदोलन। वो बात अलग है कि यहाँ पर इन बॉर्डर्स के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो महिलाएं वहां पर आईं, पूरी कमान उन महिलाओं के हाथ में थी। मंच संचालन से लेकर जो कुछ भी रहा वो महिलाओं के हाथ में रहा। कब आए थे? आज ही? नहीं, कल रात से हैं हम। तो आज किस लिए आए थे खास? आज वुमेन डे, महिला डे, पहला दिन। साल में एक दिन, बाकी 364 दिन वो भी आएंगे, वो भी आएंगे। आपको लगता है मोदी सुनेंगे आप लोग जो आ रहे हैं बार बार? मोदी तो भूल गए आपको। मोदी को हमारा हक है जे, मोदी हमारा हक वापिस दे दे, हम चले जाएंगे सब के। नहीं, मोदी तो भूल गए, वो तो बंगाल में और बाकी जगहों पर घूम रहे हैं। आएंगे, उसको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा उसको। हम हमारे हक के लिए आए हैं, उसको आना पड़ेगा। नहीं, लेकिन वो तो नहीं आ रहे ना, आना पड़ेगा आपको 102, 103 दिन। हम भी कहाँ जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे, हम भी जहाँ से जाएंगे नहीं, हमारा हक लेकर जाएंगे।
नहीं तो वो तो सारे अमेंडमेंट के लिए तैयार है। वो कहते हैं हमने तो जो कहना था वो कह दिया, अब इससे आगे हम कुछ दे नहीं सकते। उसे कहना पड़ेगा, कितनी देर लग कर बैठेगा, कहना पड़ेगा। सामने तो डरा रहा है हमें, हम डरने वाली कौम है तो नहीं, डरते नहीं। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोदी आपकी बात नहीं मान रहे हैं, जो आप कानून बदलने की आप हट कर रहे हैं, सरकार हट कर रही है? सरकार को हटना पड़ेगा, उसे पीछे हटना पड़ेगा। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने कानून वापस करवा के ही रहेंगे। नहीं, लेकिन सरकार कह रही है कि हम जितने अपने अमेंडमेंट चाहिए, जो संशोधन चाहिए, उसके लिए हम तैयार दे दिए। वो कह रही है ना, वो हमने कर दिए। हाँ जी। नहीं, वो गलत बात है, वो तो हमें चाहिए नहीं। वो पूछकर तो बनाए नहीं उसने जी, हमें तो कोई पूछा ही नहीं। नहीं, प्रतिनिधि होते हैं, कैसे नहीं होते हैं? उसके अंदर प्रतिनिधि होते हैं। अब सारी जनता से थोड़ी पूछा जाएगा। तो पूछना, जो बात जो हमें चाहिए नहीं, हाँ वो हमें करने कैसे देंगे, जो हमें चाहिए नहीं। बेबे, आज आप कह रहे हैं हमें चाहिए नहीं, कल को CA NRC वाले भी आ जाएंगे, वो भी कहेंगे कि हमें हिंदुस्तान का ये हिस्सा नहीं चाहिए। कुछ भी कहे, पर मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, कानून रद्द करो, मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। सरकारां कर दिया की मेरा मेरी जासौजी, सरकारां कर दिया की मेरा मेरी जासौजी, सरकारां तो ना चाह करो, अपनी राखी आप करो, अपनी राखी आप करो। हो सकता नहीं, वास्तविकता है कि इन महिलाओं के शायद हम लोग नाम भी नहीं जानते, जो मंच पर थी उनके भी और इनके वास्तव में नहीं जानते। मोदी बैठ के कोठे दे उत्ते रोवे, बीबियां दा कठ देख के, मोदी बैठ के कोठे दे उत्ते रोवे, बीबियां दा कठ देख के। मोदी जी तो वहाँ हो गए, कलकत्ता पहुँच गए। अब बताओ कैसे करोगे? कब तक बैठे रहोगे? कब तक गीत गा के दिल बहलाओगे? आप मर नहीं करना, और कुछ नहीं, वो तो सुन ही नहीं रहे आपकी। ये बताओ ना कब तक? बीबियां दा कठ देख के मोदी गड्डी दी लैन जावे, बीबियां दा कठ देख के वीरों सुनैनी साथ दिल्ली बाजा जितने वीरों बने लो सुनैनी साथ मोदी दोनों कान चली है, बच्ची तीवियां सवा शेर आटा, मोदी जी मकान चली है, बच्ची तीवियां सवा शेर आटा, मोदी जी मकान चली है। सुते जागो बेबीर ना दिल्ली बिचो मोदी कटना, सुते जागो बेबीर ना दिल्ली बिचो मोदी कटना। मुझे ये जानकारी दो कि मोदी जी तो आप लोगों की सुन रहे, वो तो कलकत्ता चले गए। आप लोग एक एक दिन गीत गा के कैसे कानून को मनवा? घर छोड़े जी, बच्चे ने छोड़े, हम पूरी बैठा दिल्ली में, जिन्ना चेर फैसला नहीं होता हम जाना नहीं है। हमें पक्के दर में ला लिए, हुण खेती आ गई, छोरे कणक बाड़ा में हम पूरी रहेंगे, नाल साथ हमारे आदमी रहेंगे, छोरे कणक बाड़ लेंगे और हम पूरी रहेंगे, पूरी मरे आदमी जिन्ना चेर फैसला नहीं होता। हक जित के जावांगे, हक लेना आया लेके जावांगे दिल्ली चो। 100 दिन से ऊपर हो गए बैठे हुए, मोदी तो सुन ही नहीं रहे। अब तो कोई नहीं आ रहा सुनने। पहले बातचीत तो होती थी, अब तो वो भी नहीं हो रही। कर देंगे, 2 साल बैठे रहिए, साल नहीं करेगा, 2 साल नहीं करेगा, कोई बात नहीं। कणक बांटेंगे, आटा पेहा पेहा करे बेच देंगे, हम उन्हें खाई देंगे। साल नहीं करेगा, 2 साल नहीं करेगा, कदे तो बात करेगा। हक लेके जाएंगे, जानते नहीं। उससे पहले नहीं जाना बिल्कुल भी। वो कई कह रहे हैं संशोधन कर देते हैं, कुछ बातों पर मानने के लिए कह रहे हैं। हम आपका करते आ गए, कानून मिलते नहीं। बुढ़िया, आपका नाम क्या बेटा? नाम बोलो।
हरप्रीत वहाँ से कहाँ संगरूर से? सब संगरूर से। तो अभी दिल्ली है या वापस जा रहे हैं अब आप लोग? यहीं उससे पहले नहीं लौटना पक्का? देख लो, क्योंकि आपके कई नेता तो कहने अगर होल्ड पर डाल देते हैं कानून को, होल्ड पर नहीं डालाना, पूरा रद्द करा के ही मानना है। आप क्या करते हो गुड़िया? पढ़ते हैं तो पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा तुम्हारा? मतलब कानून के लिए, इस कानून के लिए पढ़ाई भी छोड़ दिया आपने? सब कुछ छोड़ दिया। जब हमारी जमीन बाकी हम कर करना की के खावांगे घर, हम तो उरी रहेंगे दिल्ली में, आपका हक लेके जाएंगे, उरी बैठांगे घर, हमें कुछ नहीं करना है। जब हमारी जमीन रह रही हमें करे करना की है, कुछ नहीं करना, घर हमें उरी रहेंगे, पक्का धरना ला लिया, दिल्ली में काम बसाएंगे। अब उरी घर मामा के दिल्ली में बहुत चल रही है, पिंडा में हमें दिल्ली में रहेंगे। साढ़े किसाना बात ये है, सबका एक ही नारा, कोई संशोधन नहीं। मोदी जी को कानून वापस लेने पड़ेंगे, ये उनका विश्वास बोल रहा है। काले कानून रद्द करो। नहीं, पर सरकार ने तो कितनी बार पूछ लिया, इस काले कानून में काला क्या है ये तो बता दो। सरकार को तो काला ही उसमें सब कुछ जी। बेटा मेरा भुखा था, बार्डर से ड्यूटी कर रहा आर्मी दे विच, मैं वो बच्चों की वजह नाल मैं इत्थे ड्यूटी दे रही हां। कल्ली मारी रह लेंदा, साडी रह नाल कानून करदा, हम कह दांदे भी हां सानू ठीक है कर लो, आपकी मर्जी तो कानून करे ने सानू नहीं पसंद है। बहन सरकार कहती है हमने 92 लाख से ऊपर लोगों से मशवरा करा, राय लिए तब बनाया है। 92 लाख से ऊपर मगर ला के पंजाब नू खराब कर रहा है। आप कह रही है पंजाब को खराब कर रहा है, यही उनका कहना कि पंजाब हरियाणा का आंदोलन, बाकी देश वाले तो खुश सारे किसानों का आंदोलन है। जब वोटा लेना मैं मेरे हत्थ में नौकरियां फड़ाया, मैं भी थारे पोते मुंडे लग गए नौकरी पे, सानू नौकरियां है नहीं। जब वोटा ले लाने ने मुड़के साडी जात नहीं पुछदे, सानू ऐ नहीं पुछदे भी वोटा पाइयां ते कि ना पाइयां तियां। वोटा तक मतलब है ईवा में वोटा भी नहीं पांदे है जेड़ा कोई आएगा। हम पहली स्पीकर लाया करांगे भी दिल्ली आई गल याद रखो सारे। जब आपको ये गारंटी है मोदी के बाद कोई और बदल देगा कानून को? ये बताओ मुझे, कानून रद्द कर लिए। क्या गारंटी है कि मोदी के बाद कोई और आएगा तो वो रद्द कर देगा? रद्द करके जाएंगे चाहे सानू साल लग जाए। और ये कोई वो चीज नहीं, मैं एक चीज बता दूं, ये वो नहीं है। अब तो शुरुआती दौर में कुछ लोग कहा करते थे नहीं इनको कोई मालूम नहीं है, इनको तो सिर्फ पढ़ा दिया गया, वो रट्टू तोते की तरह जो बोले। नहीं, आज के समय में एक बड़ी खासियत है इस किसान आंदोलन की कि इनको बाकायदा तरीके से इनको लिखत में दिया गया, पम्फलेट्स दिए गए, पुस्तिकाएं दी गई हैं। ये एक एक शब्द पर, एक एक पंक्ति के ऊपर बहस करने को तैयार हैं, तार्किक चर्चा करने को तैयार हैं। कि मोदी जी, आपको लगता है मोदी जी तो बंगाल और तमिलनाडु सब जगह घूम रहे हैं, यहाँ तो आ नहीं रहे, आपको लगता है कि अब आएंगे? उनको क्योंकि 100 दिन से ऊपर नहीं, कब पड़ेगा? 103 दिन हो गए। हरियाणा पंजाब की धरती से उसको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, इसीलिए हरियाणा पंजाब पे उनकी नजर है। तो हम बंगाल में तो चुनाव उनको हराने जाएंगे ही जाएंगे। हमारे अगुआ नेता जा चुके हैं, फ्लाइट उनकी बुक हो चुकी है, 4 दिन के लिए वो बंगाल में है और वहाँ के लोगों को समझाने के लिए जा रहे हैं। बाकी यहाँ के लिए जो हरियाणा में साइलोज वगैरह पंजाब में बनाए जा रहे हैं, अडानी अंबानी के गोडाउन जो बनाए जा रहे हैं, हरियाणा और पंजाब को मेन टारगेट किया गया है। यहाँ की जनता जागरूक है, उठ खड़ी हुई है और ये अपना हक लेकर मानेगी। नहीं, आप सिर्फ हरियाणा पंजाब पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, बाकी भारत की चिंता नहीं है? बिल्कुल पूरे। और यार वो सरकार ठीक कह रही है कि सिर्फ हरियाणा पंजाब के लोगों को दिक्कत हो रही है, बाकी भारत के तो इस कानून से खुश हैं। किसने कहा? यहाँ से सारी सरकार से नहीं खड़े हैं, यहाँ पे यूपी के लोग खड़े हैं, बिहार के खड़े हैं, बंगाल के खड़े हैं, हर जगह से, राजस्थान से है, हर जगह से यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। पर ये बॉर्डर एक जगह ऐसी है कि यहाँ हरियाणा पंजाब लगता है तो वहाँ की स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर हमें तोड़ने को आप घुमा फिरा के सवाल पूछेंगे और अपनी बात को सिद्ध करना चाहेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही हैं और हम गलत हैं। हम सही थे, एक जानकारी, आज महिला दिवस है। दौसा की भारतीय जनता पार्टी की सांसद ने कहा कि ये जो किसान के नाम पर लोग बैठे हुए हैं,
ये लोग आतंकी हैं और AK-47 लेकर बैठे हैं। आप अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। आपके पास AK-47 का ये दिखवाइए। चेक करो जी, कहीं से दिखता है क्या मेरे पास AK-47 है? देख लो जी, कहीं कुछ हो तो ये फोन तो है, घर वाले पूछ लेते हैं कि कहाँ हो, सलामत हो या नहीं हो। बाकी हम किसान हैं, बॉर्डर पे किसान बैठा है, आतंकवादी नहीं बैठा है। वो जो कीलें लगवाई गई है, जो बाड़े खुदवाई गई है, वो आतंकवादियों के लिए, आपने जिनके लिए खुदवाई है, वो उनके पास उनको तोड़ने के सारे साधन भी मौजूद हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक समय कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस तो सरकार ने आपको कांटे दिए, वो भी लोहे वाले, आप क्या देंगे उसके बदले? हम फिर भी हंसते हंसते यही कहेंगे कि कानून वापस ले लीजिए। अब भी सद्बुद्धि आ जाए आपको तो बहुत बढ़िया है, वरना आने वाले टाइम में सरकार पलटेगी और हमें क्या देना है, दुनिया खुद ही उनको देगी। गारंटी है अगली वाली सरकार आपकी बात मान लेगी, क्योंकि 66-67 से MSP लागू है, किसी भी सरकार ने लागू नहीं किया। मैं इसलिए प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। देखिए MSP, हम अपने MSP यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस के लिए हम फाइट कर रहे हैं। हाँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए फाइट कर रहे हैं। जब और लोगों को मैक्सिमम प्राइस पे चीजें सेल करने का अधिकार है, तो किसान को मिनिमम का भी अधिकार रिटर्न में आप क्यों नहीं दे रहे? होना चाहिए। मेरा प्रश्न यही है महोदया कि 1966-67 से यह कानून लागू है। आप लोग जो सरकार बदलने की बात करते हैं, क्या गारंटी अगले वाली सरकार दे दे? आने तो घूम फिर के वही लोग हैं। सरकार को नहीं, सिस्टम को बदलना पड़ेगा। ये जो आंदोलन है, ये सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं है। हमें किसी सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, पिछले वाली ने क्या किया, आगे वाले ने क्या किया। हम पॉलिटिक्स में ना घुसे हैं, ना घुसना चाहेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये जो सिस्टम है ये बदले। ये भ्रष्टाचार, ये जो आजकल देखेंगे आपकी हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नौकरियों को छीना जा रहा है, तो उन चीजों को बंद किया जाए। किसान की अगर आप जमीन छीन रहे हैं, अगर उसको बड़े बड़े खेतों में तब्दील करके जो है बिजनेसमैन उनको डील करेंगे, तो किसान क्या करेगा? उसके लिए तो आप बताइए कि किसान कहाँ से कमा के खाएगा, उसके लिए आपने क्या प्लानिंग की है? हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे, पीछे भी क्योंकि आपके 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया था, जो नरेंद्र तोमर का प्रस्ताव जी। अब अगर 1.5 साल से बढ़ाकर सरकार इसको 3 साल के लिए होल्ड पर डाल देती है, तो आपको क्या लगता है, स्वीकार लेना चाहिए? अगर सरकार इतना मान ही रही है कि कानूनों में इतनी खामियां हैं और हम इनको बदलने के लिए तैयार है, या हम इनको डिले कर रहे हैं, 3 साल के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं मानती है कि इनमें नहीं। इसका मतलब एक और भी हो सकता है कि आपके नेताओं की और उनके पीछे एक पटकथा लिखी जा रही है आंदोलन को समाप्त करने की। कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे आपका मन स्वीकार करता है एक आम आंदोलनकारी किसान के नाते? मैं ये कह रहा हूँ नहीं, हम नहीं चाहते कि हम 3 साल का वेट करें या 1.5 साल का वेट करें। हमें जो करना है अभी करें। कोई संशोधन स्वीकार नहीं, कोई संशोधन स्वीकार नहीं है। वापसी है, मतलब कानून वापसी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। वो बात अलग है कि तर्कों के बीच में या बहस या चर्चा जब हो जाती है, कई बार भावनाएं उनके ऊपर हावी हो जाती है और भावनाओं में बहकर कुछ प्रकार की बातें कह दी जाती, हम बिल्कुल मानते हैं इस चीज के अंदर। लेकिन साहब कुछ भी कहें, गजब नजारा। और फिर वही कि अगर आगाज ये है तो अंजाम के लिए तो फिर तैयार होना पड़ेगा। सरकारां कर दियां की हेरा फेरी 420, सरकारां कर दियां की हेरा फेरी 420, सरकारां कर दियां की हेरा फेरी 420, ये सरकारां कर दियां की हेरा फेरी 420। नक ते मच्छर बैठ नहीं देना, 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 नक ते मच्छी बैठ नहीं देनी, नक ते मच्छी बैठ नहीं देनी, नक ते मच्छी बैठ नहीं देनी। मोदी तेरे कमन कमे, फिर कहेगा खैर गुजर, मोदी तेरे कमन कमे, मोदी तेरे कमन कमे। बहन जी, मोदी तो आ ही नहीं रहे आपके बीच में, वो तो बंगाल है। अब क्या कहोगे आप? नहीं आना होता तो अब तक आ गए होते। आप ये बताओ क्या करोगे, कब तक ऐसे इंतजार करोगे, कब तक ऐसे नारे लगाओगे? मर्जी है करांगे, हक लेके जावांगे, दिल्ली नूं छड्डदे नहीं, आपदा हक लैण आया।
ਨਹੀਂ ਅਟਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ 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 अगर इन कानूनों की जगह सरकार होल्ड पर डाल दे तो क्या दिक्कत है आपको? संशोधन तो करा रही है, अमेंडमेंट तो सारे कर रही है सरकार अमेंडमेंट कर लिया, आप दे काले कानून वापस ले ले। हाँ सरकार कह रही है आपको यही नहीं पता उसमें काला है क्या, ये तो बता दो। सारा कुछ पता है सानू। तो क्या काला है उसमें? ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋਕਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਰੱਖੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੀ ਯੂਪੀ सारा काला करने ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਤੇ आप ਦਾ काला है। पर इस कानून के विरोध में खाली हरियाणा पंजाब वो कहते हैं बाकी देश तो खुश है। कोई खुश नहीं, कोई खुश नहीं, कोई खुश नहीं, कोई खुश वो कह रहे हैं हमने 92 लाख किसानों से बात करी है कानून लागू करने से पहले। जवाब लेना ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। नहीं अपनी जाना पूरी करवान करता इतनी जाना करवान कर देंगे जी, अपने हक लेके जाओ। अब ये जितनी भी महिलाएं हैं ये तो पूरी तरीके से घर बार को वहां छोड़कर पहले इन कानूनों के विरोध में, बेशक नरेंद्र मोदी सरकार इनको वापस ना ले, एक बार को जिद पर अड़ी रहे, क्योंकि अब इन्होंने नया तरीका भी खोज लिया। अब इन्होंने ये मान लिया कि मोदी जो है, क्योंकि उन्होंने किसी के बनाए कानून को लागू कर दिया है, इसलिए हो सकता ना माने, लेकिन क्योंकि यदि राजनीति या राजनीतिक दल या सत्ताधारी दल यदि कुर्सी की भाषा समझता है, यदि वोटों की भाषा समझता है, तो ये लोग आगामी चुनावों के अंदर उतरने को तैयार है, परिणाम दिखाने को तैयार है। जो वास्तविकता है वो नमस्कार इंडिया आपके सामने हूबहू परोस रहा है, और हूबहू क्या उसका बहुत बहुत छोटा सा अंश परोस रहा है। ये भी सच्चाई है। अब चाहे कुछ भी कहें, ये लोग कोई दो राय नहीं, ये बिल्कुल जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के चुनावों के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, ये लोग ज्यादा से ज्यादा जाने को तैयार हैं, जाने को कुछ लोग शुरू भी हो गए हैं। और वहां पर क्योंकि बंगाल का रण आपने देखा ही, जो रविवार को प्रधानमंत्री, तो अब कैसे कहा जाए समझ नहीं आता, प्रधानमंत्री यदि कोई रैली या कोई भाषण तो वो एक राष्ट्र के लिए संदेश हुआ करता है, लेकिन जब इस प्रकार के चुनावों में जाकर कोई व्यक्ति रैली करता है, संबोधन देता है, तो नेचुरली वो अपने राजनीतिक दल को जिताने की बात करता है। अब ये एक प्रश्न है मेरे मन में कि क्या उस रैली को प्रधानमंत्री का संबोधन कहा जाए या भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी का संबोधन कहा जाए। और सुविधाएं तो सारी प्रधानमंत्री वाली ही भोगी जाती है, लेकिन इसके ऊपर भविष्य में विचार करना होगा। कम से कम प्रधानमंत्री के लिए तो सारा देश बराबर है, और जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर बैठ जाए और वो राजनीतिक रैली में जाकर कुछ विशेष लोगों, विशेष समुदाय, विशेष राजनीतिक दल के लिए केवल प्रचार करे, तो फिर उसको प्रधानमंत्री कहना तो बात जमती नहीं है। ये भविष्य में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बदलाव जरूर होगा। खैर फिलहाल नरेंद्र मोदी जी की जो भीड़ दिखाई गई थी उस समय, उस पर भी अनेकों प्रकार के तंज कसे जा रहे हैं, कुछ फैब्रिकेटेड वीडियोस डाली जा रही हैं कि नहीं वहां आदमी नहीं था। ऐसी बात नहीं, आदमी थे, भीड़ थी और बहुत अच्छी खासी भीड़ थी। लेकिन ये कहना कि ऐसी भीड़ पहले कभी नहीं हुई वो गलत है, ये भी हम स्पष्ट कर दें यहाँ पर आपको। और इसी में आपको मालूम ही है कि एक दिन पहले तो सिलीगुड़ी के अंदर ममता बनर्जी ने विरोध में, महंगाई के विरोध के अंदर रैली की,
और प्रधानमंत्री क्या कहूं, फिर वही बात कि भारतीय जनता पार्टी नेता नरेंद्र मोदी जी की कलकत्ता की रैली के जवाब में ममता दीदी की रैली केवल महिलाओं की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुजूम 4-4.5 किलोमीटर से लंबा हुजूम, केवल और केवल महिलाएं। जिस प्रकार ये जो टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर जो महिलाएं आई थी उसमें भी आपको पुरुष नजर नहीं आ रहे थे। गाय बगाए साइड पर जो गिनती के 10-5 लोग हो जाते वो अलग है, लेकिन जिस प्रकार वहां हुजूम था ठीक यही 4-4.5 किलोमीटर से लंबा हुजूम बताया जा रहा है वहां पर, जो ममता बनर्जी की रैली के अंदर निकला महिला दिवस पर। और भीड़ वहां भी भयंकर बताई जा रही जो सिलीगुड़ी में उन्होंने महंगाई के विरोध में निकाली थी। इनकी तरफ से जारी किया गया एक वीडियो, जरा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया आज की वीडियो देख लें। DJ Bulbul mixing. DJ Bulbul mixing. बाकी वीडियो आपने वो भी बहुत सुना होगा, मिथुन चक्रवर्ती जो एक समय में बिल्कुल स्पष्ट है, कोई बुराई नहीं। अब जैसे कहा गया एक टीएमसी नेता ने, जैसे एक ने उनको कहा कि नक्सली, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे याद है जब वो 70 के दशक में आए थे तो उनको इसी प्रकार का नक्सल आंदोलन से, नक्सल ग्रुप से जुड़ा हुआ मैंने भी एक समय में एक इंटरव्यू किसी फिल्मी पत्रिका में पढ़ा था। 80 के शुरुआती दौर में उनका कोई इंटरव्यू छपा था। अब उसके बारे में कोई कुछ भी कहता रहा, खैर चलिए जो भी है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत की थी नेचुरली कम्युनिस्ट के साथ की थी, लेकिन फिर 2014 में राज्यसभा में भेजा ममता बनर्जी ने, और अब वो ममता बनर्जी का साथ छोड़ के, हालांकि 2 साल बाद 2016 के अंदर उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर त्याग पत्र दे दिया था वहां से, लेकिन अब वो इंसान शायद नहीं रहे, नेता नहीं रहे। अब वो एक कोबरा बनकर, पानी वाला सांप भी नहीं, अब वो कोबरा बनकर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है उन्होंने, सदस्यता ली है उन्होंने। अब वो बात अलग है कि भाई भारतीय जनता पार्टी अगर इसी प्रकार वन्य जीवों को, पशु पक्षियों को, अगर इन्हीं को पालने का शौक है तो बहुत अच्छी बात है। खैर चलिए, और ये हम नहीं कह रहे हैं, आपको मालूम ही, मिथुन चक्रवर्ती स्वयं कह रहे हैं। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা গোখরো। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক ছোবলে ছবি। এবার কিন্তু এটাই হবে। দাদার প্রতি ভরসা রাখবেন, আমার কথায় বিশ্বাস রাখবেন। दादा कखनो मुख फिरिए पालिए जाएनी। और आपको एक छोटा सा एक और क्लिप देखिए, ये 86 वर्षीय हैं शांता पवार जी, देखिए इनका हुनर देखिए। अनाथ बच्चे लोग हैं, 10 लड़की को पढ़ाते।
माँ बाप नहीं है, वो बच्चों को पढ़ाती हूँ, ये लकड़ी घुमा के। मेरे पीछे कमाने वाला कोई नहीं, खुद कमाती हूँ अभी तक। दिल्ली महिला मंडल मुझे बुलाया, प्लेन में कभी नहीं बैठी, मैं आज प्लेन में 2 घंटा बैठ के आई। अब देखते हैं आगे आगे होता क्या। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है और गर्मी आएगी और भाषाओं के अंदाज बिगड़ेंगे, बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसके बाद खाली यही नहीं है, असली तो मुद्दा फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हालांकि आपको मालूम है कि उत्तराखंड के अंदर त्रिवेंद्र सिंह रावत तो चल दिए, हम तो भय परदेसी तो त्रिवेंद्र सिंह रावत तो अब चल दिए। हो सकता है खैर उनको केंद्र में कोई जिम्मेदारी दी जाए, पार्टी में सेंट्रल कहीं उसके ऊपर, वो चीजें चलती रहती हैं। अब अपनी वाणी को विराम देंगे, बाहर निकलें, ध्यान से निकलें, क्योंकि कोरोना अभी कुछ जगहों पर पलट कर आ रहा है, इसलिए सावधानी पूरी तरीके से बरतें। बाहर निकलना आवश्यक बेशक है, लेकिन जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर निकलें और स्वीकार करें नमस्कार इंडिया का।